श्री का पुत्र बताया गया है, कहीं पर ब्रह्मा जी का पुत्र बताया गया है, और श्री कृष्ण का पुत्र बाद में प्रद्युम्न के रूप में भी इनका अवतार माना गया है। मुख्य रूप से जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ब्रह्मा जी का इनको लॉजिकली देखा जाए तो ब्रह्मा जी का इनको पुत्र मानता हूँ। ब्रह्मा जी ने जब सारी सृष्टि बनाई तो उस सृष्टि को चलाने के लिए उसके पीछे कोई न कोई काम ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो तब उन्होंने ये काम कामदेव को अपने पुत्र को सौंपा कि ये अब तुम्हें करना है। सृष्टि का संचालन कैसे होगा? बिना काम के सृष्टि का संचालन हो नहीं सकता। काम का मुख्य रूप आप सेक्सुअल एनर्जी से न लें। काम का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे की संकल्प शक्ति, उसके पीछे की ऊर्जा, उसके पीछे की उत्कंठा, इच्छा, वासना। वासना माने नेगेटिव अर्थों में नहीं, किसी काम को करने की जब बहुत प्रबल इच्छा किसी चीज़ की होती है, कामना होती है, वो एक प्रकार का काम है। ठीक है, तो कामदेव इसी के देवता हैं। पाश्चात्य संस्कृति में क्यूपिड नाम के देवता हैं। यूनानी संस्कृति में इरोस नाम का जो देवता है वो कामदेव का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। ये उसी के रूप हैं। इस प्रकार हर संस्कृति में इस प्रकार से किसी न किसी ऐसे देवता की अवधारणा है जो कि सृष्टि को चलाने के लिए उसके पीछे की ऊर्जा के पीछे जिम्मेदार माना जाता है, जो कि मुख्य रूप से प्रेम और आकर्षण का देवता हर संस्कृति में कोई न कोई होता है। तो हमारी संस्कृति में कामदेव को माना गया है। कामदेव के स्वरूप की अगर बात करें तो इनके पंख सुनहरे हैं। एक सुंदर नवयुवक के रूप में जो है इनको दर्शाया गया है। गन्ना, ईख जो होती है, गन्ने का इनका धनुष होता है, उसके साथ इनके 3-5 बाण होते हैं। धनुष जो है, धनुष भी ऊपर से 3 प्रकार से उसकी डालियां निकली गई होती हैं, जो कि अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक मानी गई हैं। कई स्थानों पर इनके रथ को तोते के रूप में बताया गया है, कई स्थानों पर हाथी के रूप में बताया गया है। पुराने जो शास्त्रकार हैं, जो साधक लोग हैं, उपासक लोग हैं, वो मुख्य रूप से रथ जो है वो हाथी मानते हैं। हाथी के इनके रथ के ऊपर एक मकर ध्वज की पताका लगी हुई गई होती है। मकर ध्वज एक प्रकार की मछली का प्रतीक है। इनके जो 5 बाण हैं वो पांचों बाण किसके प्रतीक हैं? पहला मारण का, स्तंभन का, जृंभण का, शोषण का और उन्मादन का। पांचों के अलग अलग अर्थ हैं। मारण का अर्थ होता है मार देना। काम जब सर पे हावी हो जाता है तो वो मार भी सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है। कितने कई कारण हो सकते हैं। किसी के सर पे जब काम सवार हो जाता है नेगेटिवली, तो सोचो कि उसके साथ क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकती है। जृंभण, जृंभण का अर्थ होता है जम्हाई लेना या खिलना, है ना, ब्लॉसमिंग जिसको बोला जाता है। काम जब प्रवेश करता है, काम का ये बाण जब व्यक्ति में लगता है तो उसका रूप अपने आप निखरने लगता है। खिल जाना